भक्तों, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय श्री महाकाल। जी हाँ भक्तों, क्या आपका जो बच्चा है वो बिल्कुल भी नहीं पढ़ता? आप लोगों के मन में बहुत ज़्यादा परेशानियाँ आती हैं कि आखिरकार हमारा जो बच्चा है वो पढ़ता क्यों नहीं है। आपने उसको पढ़ाने के लिए हर तरकीब अपना ली, लेकिन फिर भी जो बच्चा है ना, उसका जो मन है वो पढ़ाई की ओर बिल्कुल भी नहीं लगता। आपको समझ में भी नहीं आता कि आखिर ऐसा क्या हो गया जिसके कारण आपका जो बच्चा है उसका जो मन है वो पढ़ाई में बिल्कुल भी नहीं लगता। तो आपको परेशान होने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आज जो मैं आपको उपाय बताने वाला हूँ, अगर आपने उसको ध्यान से सुन के और अच्छे तरीके से किया ना, तो अवश्य रूप से आपके घर का जो कोई भी व्यक्ति है, जो भी बच्चा है, चाहे वो लड़का है होगा या लड़की होगी, जिसका भी मतलब मन पढ़ाई लिखाई में नहीं लगता, अवश्य रूप से उसका जो मन है वो पढ़ाई की ओर आकर्षित होगा ही होगा। क्या करना है, कैसे करना है, पूरा का पूरा आपको मैं बताने वाला हूँ, अच्छे तरीके से आपको समझाने वाला हूँ। तो बस उपाय ध्यान से सुन के अच्छे से करिएगा ज़रूर। देखिए, आपको भी पता है कि पूज्य गुरुदेव की जो कथा होती है उसमें लाखों की भीड़ आती है। कैसे भीड़ आती है? लाखों की भीड़ आती है। और जब गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आती है तो वहाँ ज़्यादातर जो भक्त होते हैं वो क्या करते हैं, पत्र के द्वारा अपनी इच्छा और अपनी मनोकामना जो होती है वो गुरुदेव तक पहुंचाते हैं। तो अभी गुरुदेव की कथा चल रही थी, आज से 4 से 5 महीना पहले की बात है। गुरुदेव की कथा चल रही थी और गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आई। अब जब गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आई तो वहाँ ज़्यादातर जो भक्त थे उन्होंने क्या किया, पत्र के द्वारा अपनी इच्छा और अपनी मनोकामना जो थी वो गुरुदेव तक पहुँचाई। अब जब गुरुदेव के पास पत्र पहुँचा और गुरुदेव ने पत्र पढ़ा तो वहाँ गुरुदेव ने देखा कि ज़्यादातर जो भक्त हैं उनकी क्या है, केवल एक ही इच्छा और एक ही मनोकामना है कि गुरुदेव, हमारा जो मतलब बच्चा है ना, उसका जो मन है वो पढ़ाई लिखाई में बिल्कुल भी नहीं लगता। हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं उसकी पढ़ाई के लिए कि हमारा जो बच्चा है वो पढ़े, लेकिन फिर भी हमारे बच्चे का जो मन है ना वो पढ़ाई की ओर बिल्कुल भी नहीं लगता। कृपया करके कोई उपाय बता दें ताकि हमारे बच्चे का जो मन है वो पढ़ाई की ओर अवश्य रूप से लगे ही लगे। हमने बहुत अच्छी इसको स्कूल में डाल के रखा है, बहुत अच्छा उसको कोचिंग ट्यूशन दे रहे हैं, हर एक तरह की सुख सुविधा दे रहे हैं, लेकिन फिर भी जब बात पढ़ाई की आती है तो बिल्कुल भी नहीं पढ़ता। कृपया करके कोई उपाय बता दें। अब जैसे ही गुरुदेव ने ये देखा तभी गुरुदेव ने 2 से 3 उपाय बताया और कहा, केवल और केवल ये उपाय कर लेना, तुम्हारा जो भी बच्चा है जिसका भी मन पढ़ाई लिखाई में नहीं लगता, अवश्य रूप से उसका जो मन है वो पढ़ाई की ओर आकर्षित होगा ही होगा। अब जैसे ही गुरुदेव ने उपाय बताया तो लोगों ने जा जाके इस उपाय को घर में करना शुरू कर दिया। अब जैसे ही लोगों ने जा जाके इस उपाय को घर में करना शुरू कर दिया, वही लोग गुरुदेव की कथा में मात्र 1 से 1.5 महीने के बाद वापस आए। अब जब वही लोग गुरुदेव की कथा में वापस आए तो उन्होंने क्या किया, फिर से एक बार गुरुदेव को पत्र लिखा, लेकिन ये वाला जो पत्र था ये गुरुदेव को धन्यवाद के रूप में पत्र था कि गुरुदेव धन्य हो आपका, आपके द्वारा बताया गया उपाय हमने कर लिया है, हमारी सारी इच्छा सारी मनोकामना जो है वो पूरी हो गई है, आपका कोटि कोटि धन्यवाद, हमारा जो बच्चा है वो पढ़ाई की ओर आकर्षित होने लगा है। अब जैसे ही गुरुदेव ने उपाय बताया तो लोगों ने सब बताया। अब देखिए, अगर आपको भी जानना है कि आखिर ऐसा कौन सा उपाय है जिसको करने मात्र से इच्छा मनोकामना पूरी हो जाती है, तो चलिए हम बताते हैं आपको आज की इस वीडियो के माध्यम से कि आपको करना क्या है। तो बस उपाय ध्यान से सुन के अच्छे से करिएगा ज़रूर, ठीक। तो देखिए, जो हमारा सबसे पहला उपाय है, इसमें 3 काली तिल और 1 धतूरा लेना है। क्या लेना है? 3 काली तिल और 1 धतूरा। अब देखिए, काली तिल और काली मिर्च में ना बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि काली तिल क्या है, काली मिर्च क्या है, हमको थोड़ा साफ साफ बताओ। तब गुरुदेव ने साफ साफ बताया है कि आपको काली तिल ही लेना है, ठीक। ले लिया। अब लेने के बाद आपको करना क्या है, पहुंच जाना है कहाँ, सीधा शिव मंदिर। मतलब आपका जो बच्चा होगा उसको बोलिएगा कि पहुंच जाए सीधा शिव मंदिर। अब जैसे ही शिव मंदिर पहुंचेगा उसको बोलिएगा कि दक्षिण दिशा में खड़ा हो जाए और उत्तर की ओर अपना चेहरा कर ले। अब देखिए, दक्षिण और उत्तर में ना बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि दक्षिण क्या है उत्तर क्या है। तब गुरुदेव ने बताया कि आप जिस भी शिव मंदिर जा रहे हैं उस शिव मंदिर का जिधर साइड जलाधारी होगा आपको अपना चेहरा उधर साइड करके खड़े हो जाना है, ठीक। खड़े हो गए। खड़े होने के बाद आपको क्या करना है, एक नाम लेके, कौन सा, महादेव का बहुत ही सुंदर सा नाम है, श्रम्भेश्वर महादेव।
तो बस आपको अपने बच्चे को बोलना है कि शंभेश्वर महादेव का नाम लेके और उन्हीं का स्मरण करके चुपचाप अर्पित कर दे बस। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अगर आपके बच्चे ने इतना ही कर लिया तो अवश्य रूप से सारी इच्छा मनोकामना जो है वो पूरी होगी ही होगी। ये था कौन सा हमारा, ये था हमारा पहला उपाय। अब हम चलते हैं अपने दूसरे उपाय की ओर। अब देखिए जो हमारा दूसरा उपाय है, इस उपाय में जितनी भी माताएं हैं आपको करना है, एक लाल फूल लेना है और लाल फूल लेने के साथ साथ आपके घर में माता सरस्वती की फ़ोटो या मूर्ति होना अति अनिवार्य है। अगर आपके घर में माता सरस्वती की फ़ोटो या मूर्ति है तब तो अच्छी बात है, लेकिन अगर आपके घर में माता सरस्वती की फ़ोटो या मूर्ति नहीं है तो आपको बाज़ार जाना है, माता सरस्वती की फ़ोटो या मूर्ति लाना है और घर में उनको स्थान दे देना है। ठीक, दे दिया। स्थान देने के बाद शाम के वक्त में जब भी आपके घर में पूजा पाठ होती है तो आपको क्या करना है, वो जो लाल फूल है वो उठाना है और माता सरस्वती को क्या करना है, अर्पित कर देना है। ठीक, कर दिया अर्पित। अर्पित करने के बाद आपको करना क्या है, शाम के वक्त में जब भी आपके घर में पूजा पाठ होती है तो आपको वो अर्पित किया, उसको औषधि के रूप में मांगा। औषधि के रूप में मांगने के बाद जैसे आप उसको औषधि के रूप में मांगेंगे, औषधि के रूप में मांगने के बाद उसी रात जब आपका बच्चा अच्छे तरीके से खाना पीना खा के सो जाए तो आपको क्या करना है, वो जो लाल फूल उठाया आपने, ठीक, उसको अपने मतलब वो जो लाल फूल है अपने बच्चे के माथे पे उसको 2 से 3 बार आप फेर दीजिए। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अगर आपके बच्चे ने इतना ही कर लिया तो अवश्य रूप से सारी इच्छा मनोकामना जो है वो पूरी होगी ही होगी। ठीक, ये था कौन सा हमारा, ये था हमारा पहला उपाय, मतलब दूसरा उपाय था। अब हम चलते हैं अपने तीसरे और आखिरी उपाय की ओर। अब तीसरे और आखिरी उपाय में आपको एक पान का पत्ता लेना है। पान के पत्ते के ऊपर आपको शहद का लेपन कर देना है। ठीक, कर दिया शहद का लेपन। शहद का लेपन करने के बाद आपको करना क्या है, उसको लेके पहुंच जाना है कहाँ, सीधा सीधा शिव मंदिर। अब जैसे ही आपका बच्चा शिव मंदिर पहुंचेगा, शिव मंदिर पहुंचने के बाद आपके दिमाग में क्या होगा, जाएंगे बाबा भोलेनाथ के ऊपर अर्पित करवा देंगे, जो कि पूर्णतः गलत है। आपको बाबा भोलेनाथ के ऊपर अर्पित नहीं करवाना, आपको माता शोक सुंदरी के ऊपर अर्पित करवाना है। माता शोक सुंदरी की जगह कहाँ होती है, जलाधारी के बिल्कुल बीचों बीच। तो बस वहीं आपको क्या करवा देना है, अपने बच्चे के हाथ से अर्पित करवा देना है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अगर आपने इतना ही कर लिया ना तो अवश्य रूप से आप देखेंगे कि सारी इच्छा सारी मनोकामना जो है वो पूरी होगी ही होगी और आपका जो बच्चा है वो अवश्य रूप से पढ़ाई की ओर आकर्षित होगा ही होगा। तो उम्मीद करता हूँ आज के जितने भी उपाय मैंने आपको बताए सारे के सारे समझ में आ गए होंगे। अगर आपने इन उपायों को अच्छे तरीके से ध्यान से कर लिया तो आप खुद ही देखेंगे कि कैसे परिवर्तन आता है और कैसे आपका जो बच्चा है जिसका मन पढ़ाई में नहीं लगता अवश्य रूप से वो पढ़ाई की ओर आकर्षित होने लगेगा।